मैं हूं आपका दोस्त मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एहते तालीम फ़न से। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो काइन मास्टर में आप किस तरह अपनी वीडियो जो है मुकम्मल एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हर मुमकिन कोशिश की गई है कि लम्हा ब लम्हा हर पॉइंट को तफसील से बताया जाए। ताहम अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी राय का एहतराम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुख्तसर सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो तैयार हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहले हम मेन्यू में जाके काइन मास्टर ऐप ओपन करेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं तो सर्च बार में जाके भी काइन मास्टर टाइप करें और काइन मास्टर ऐप को सिलेक्ट करने के बाद ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप ओपन होगी प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स आ जाएंगे जो कुछ इस तरह से नमूदार होंगे। 16:9 यूट्यूब रेजोल्यूशन है, टिकटॉक रेजोल्यूशन के लिए 9:16 है। इसी तरह इंस्टा, फेसबुक दूसरी एक्सपेक्ट जो है वो 1 by 1 इस्तेमाल होगी। हमने यूट्यूब के लिए तैयारी करनी है तो 16:9 को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने इस किस्म की खाली स्क्रीन आ जाएगी और इस स्क्रीन पे मीडिया ऐड करेंगे। मीडिया निशान पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगर हमने कोई वीडियो डालनी है तो बहुत सारे फोल्डर्स आ जाएंगे और अगर हमने कोई खाली कलर डालना है, लेयर डालनी है तो हम कलर बार को सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद अपनी मर्ज़ी का कलर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्लैक कलर सिलेक्ट किया, उसके बाद मुख्तलिफ़ कलर्स डालते गए और इसी तरह कुछ रैंडम पिक्चर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम कलर्स को देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप कलर को यहाँ से चेंज करते जाएंगे। अब जो रैंडम पिक्चर्स मौजूद हैं, अगर हमने कलर कोई नहीं डालना तो हम रैंडम पिक्चर डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह मुख्तलिफ हमने पिक्चर्स डाल दी एक डेमो बनाने के लिए, भी डाल सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें पिक्चर्स, वीडियोस जो हैं वो जूम इन जूम आउट होती हैं। वो किस तरह तैयार होती है, उसको किस तरह स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में ऐड किया जाता है, इस तरह इसका मुकम्मल प्रोसेस आपको समझाते हैं। ये सबसे पहले आप मीडिया लेयर में जाके कोई भी वीडियो ऐड करें, जितने सेकंड की भी आपने बनानी है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, उस वीडियो को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको स्प्लिट अहेड की मदद से कट लगा दें। अब कट लगाने के बाद जिस हिस्से को आपने रखना है उसको रहने दें, बाकी को अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, अगर रहने देना है तो आपकी मर्ज़ी। सिलेक्ट करें और कट कॉपी के निशान के साथ ये दूसरा आपके सामने जूम इन जूम आउट का एक निशान है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन आएंगी आपके पास, स्टार्ट पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। सबसे पहले आप स्टार्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे अपनी वीडियो बार को और वहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जगह और साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह एंड पोजीशन पे भी आपने सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही प्ले करेंगे, अब ये देखिए हमने स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन को सिलेक्ट किया और ये जगह सेलेक्ट की। अब हम आपको फाइनल प्ले करके दिखाते हैं कि किस तरह ये स्क्रीन ज़ाहिर होगी। ये अब ये हमारे सामने 2 निशान थे, उसके बाद तीसरा निशान है वॉल्यूम का। अब कोई भी वीडियो हम एडिट कर रहे हैं तो उसमें एक मखसूस आवाज़ होती है, उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए हम वॉल्यूम को बिल्कुल 0 कर देंगे या इसको म्यूट पे लगा देंगे। वॉल्यूम का साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसी वॉल्यूम ऑप्शन में राइट साइड में आपको एक बटन नज़र आएगा जिसके के सामने ऑटो वॉल्यूम लिखा हुआ है। इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारे सामने एक राइट लेफ़्ट का ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं
तो आवाज़ जो है राइट या लेफ़्ट, जिस एयर को भी आप सिलेक्ट करेंगे, जिस कान को भी सिलेक्ट करेंगे, उसमें ज़्यादा या कम होगी। साइड में आवाज़ ज़्यादा होगी, अगर लेफ़्ट साइड सेलेक्ट की है तो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होगी। टाइटल नेम शो होने के बाद उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें हम पुराने नेम से नया नेम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले टाइटल को सिलेक्ट करेंगे तो पुराना नेम रिमूव कर देंगे। अब जैसे ही वो डिलीट हो जाएंगे तो हम नया प्रोजेक्ट नेम टाइप करके ओके कर देंगे। अब अगर हमें इस जैसा प्रोजेक्ट डुप्लीकेट चाहिए, सेम बिल्कुल ऐसा चाहिए, तो हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे, और अगर इस प्रोजेक्ट को एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद अगर हमने इसे एक्सपोर्ट करना है, इसको फाइनल करना है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करके जो भी रेजोल्यूशन रखनी है, हाई डेफिशिएंसी, लो डेफिशिएंसी या 360 मेगापिक्सल, उसके बाद बिटरेट सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। चंद लम्हात इंतज़ार करने के बाद ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मीडिया लेयर के इंतखाब के लिए एक फ़ोल्डर, एक प्रोजेक्ट फेवरेट्स का है, जिसमें हम कोई भी वीडियो का वो शुरुआत की हो या अख्ताम की हो, उसको बार बार इस्तेमाल करना हो, तो हम इस फोल्डर में फेवरेट्स करके अभी ये फ़ोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। किसी भी वीडियो पे क्लिक करके हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे और उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखेंगे तो ये स्क्रीन शो होगी, और स्टार को क्लिक करेंगे तो फेवरेट्स फोल्डर में चला जाएगा। इसी तरह हम 1, 2, 3 जितनी भी फेवरेट्स करना चाहें कर सकते हैं। अब हम इस फोल्डर में एक से ज़्यादा वीडियोस को रखते हैं, फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, और फिर इनकी क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 डॉट बटन है, इसको क्लिक करेंगे, आल पे क्लिक है। अगर हमें इसमें से सिर्फ फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, वीडियोस चाहिए तो वीडियोस पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के इंतखाब से हमें पता हो जाता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा वीडियोस या फ़ोटोज़ हैं तो अलग से फ़ोटोज़ और अलग से वीडियोस ज़ाहिर हो जाती हैं। इसके बाद ये तीनों ऑप्शंस मुकम्मल होने के बाद हम क्लिप ग्राफिक्स पे जाते हैं कि स्क्रीन, लेयर, वीडियोस, फ़ोटोज़ पे जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट डालते हैं, किस तरह उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये सब टूल्स हैं। इनमें से अगर आप गेट मोर पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स की ऑप्शन है, बहुत ही कमाल ऑप्शन है। एक आप वीडियो बनाते हैं जिसमें ए से लेकर जेड तक आप टाइपिंग कर लेते हैं, तो जैसे ही आप रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो वो जेड से स्टार्ट होगी और ए पे स्टॉप होगी। चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद जैसे ही ये रिवर्सिंग का अमल शुरू होगा, आपकी ऑडियो जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अलबत्ता वीडियो जो है वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने जेड से ए तक टाइप किया है तो जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ए से स्टार्ट होगी, जेड पे जाके स्टॉप होगी। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है ये। इस ऑप्शन के बाद बहुत ही सादा, बहुत ही आसान ऑप्शन रोटेट या मिररिंग होती है, जिससे आप अपनी तस्वीर को राइट या लेफ़्ट कर सकते हैं। बाज़-औक़ात अगर आप सेल्फ़ी लेते हैं तो आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड जो होता है वो उल्टा नज़र आता है। आपका कॉलर शर्ट, कॉलर पॉकेट डिफरेंट स्टाइल में नज़र आते हैं। इंतहाई काम की ये ऑप्शन कलर फ़िल्टर की, हम जो भी पिक्चर, जो भी वीडियोस तैयार करते हैं उसमें एक इफ़ेक्ट डालते हैं जिसमें हमारी पिक्चर्स की रोशनाई, मध्यम, लाइट, ब्लैक कलर की डिफरेंट जो है हम उसमें सिलेक्शन करते हैं। जिस तरह ये देखिए B1 से B30 तक डिफरेंट स्टाइल्स हैं का इंतखाब करते हैं और अपनी पिक्चर, तस्वीर, वीडियोस पे फ़िल्टर लगा देते हैं। कलर फ़िल्टर के बाद हमारे पास ऑप्शन है एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में भी सेम कलर फ़िल्टर की तरह होता है, सिर्फ थोड़ा सा ऑप्शंस का फ़र्क होता है। इसमें कलर्स मखसूस होते हैं, रोशनाई और डीप लाइट का इफ़ेक्ट होता है, जिसको हम मुख्तलिफ ज़ावियों के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। इक्वलाइज़र की ऑप्शन जो है सबको मालूम है कि साउंड के इफ़ेक्ट, क्वालिटी, वॉइस चेंज के लिए इस्तेमाल होती है। इक्वलाइज़र में जाके हम मुख्तलिफ बीट्स, थीम्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, वॉइस चेंज कर सकते हैं, इक्वलाइज़र कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है आप नॉर्मल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इक्वलाइज़र के बाद वॉल्यूम इनवॉल्यूम है।
बहुत कमाल की ऑप्शन है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो शायद आप वीडियो एडिटिंग में जो आपको वॉइस ओवर का मसला आता है, थीम का मसला आता है, तो हल हो जाएगा। ये देखिए, ये एक ऑप्शन है जिसमें वॉल्यूम इनवेलप जो है वो एक मखसूस होता है 100% पे। आप उसकी वॉइस जो है वो 200% तक ले जाते हैं। ये वो आवाज़ होती है, वो थीम होती है जो बाज़-औक़ात आपको प्रोग्रामिंग में स्पीकर की आवाज़ कम या ज़्यादा करने में मालूम होती है। ये अगर आप 200% पे लगा देते हैं तो आपको आपकी वॉइस क्वालिटी यकीन से भी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। इनवेलप के बाद बहुत ही अच्छी ऑप्शन वॉइस चेंजर की है। बहुत आम फहम लफ्ज़ है, सबको मालूम है। आप अपनी आवाज़ को किसी भी आवाज़ में तब्दील कर सकते हैं। बच्चे की आवाज़ में तब्दील कर सकते हैं, वोमेन की आवाज़ में तब्दील कर सकते हैं, फ़नी आवाज़ में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आप अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो वैगनेट की है। वैगनेट कुछ इस तरह से होता है, इसको ऑन करेंगे तो आपकी पिक्चर वीडियो के जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल लाइट ब्लैक हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो वाइट हो जाएंगे ओरिजिनल हालत में। तो ये बेसिक इफ़ेक्ट डालने के लिए होता है जो आप छोटी वीडियोस को एडिट कर रहे होते हैं। काइनमास्टर की वीडियो एडिटिंग में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी ऑप्शंस एक्सट्रैक्ट ऑडियो की है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी वीडियो की अगर ओरिजिनल वॉइस निकालनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो की जो ओरिजिनल वॉइस है वो नीचे जाहिर हो जाएगी। अब वीडियो में आवाज़ ख़त्म हो जाती है और अगर आपने वीडियो में कुछ पार्ट कट करना है, डिलीट करना है, तो आप वीडियो में से वो हिस्सा कट कर देंगे, लेकिन आपकी ऑडियो का जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल ओरिजिनल ही रहेगा। वीडियो एडिटिंग में इस ऑप्शन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपकी वीडियो को वॉइस क्वालिटी की बिना पर अच्छी अप्रोच मिल सके और उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद अपनी वीडियो को मुकम्मल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।